कूर्म अवतार की कथा। एक बार भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र से प्रसन्न होकर पारिजात पुष्प की माला भेंट की। इस माला को इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। इंद्र के इस दुर्व्यवहार से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने देवताओं को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। उनके इस शाप के प्रभाव से लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। इससे दुखी होकर इंद्र सहित सभी देवता इसका समाधान प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीरसागर में जाकर समुद्र मंथन करें, इससे अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत से देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदार पर्वत को मथाने की तरह और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग लाने की सलाह दी। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहयोग लिया गया। देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि इससे अमृत प्राप्त होगा। अमृत प्राप्त करने से हम सबका जीवन अमर हो जाएगा। जिसके लोभ में आकर असुरों ने इस समुद्र मंथन को अपना सहयोग दिया। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथाने एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया, परंतु नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। कच्छप की पीठ का व्यास 10,000 योजन था। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल पर तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। समुद्र मंथन करने से एक एक करके रत्न निकलने लगे। कुल 14 रत्न बाहर निकले। दोस्तों, तो ये थी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कहानी। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।